युवा नेता की हत्या पर समाज ने न्याय की लगाई गुहार। पिता ने कहा न्याय न मिलने पर सदन के सामने आत्महत्या करने की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो फिकर समाचार। मैं हूं आपके साथ मुस्कान प्रजापति, संवाददाता लखन साहू के साथ। सतना में बीती रात्रि 5 मई को दबंगों ने साजिश रचकर खुलेआम युवा नेता 26 वर्षीय शुभम साहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी से आक्रोशित होकर सकल साहू तेली राठौर समाज ने प्रदेश स्तर पर शुभम साहू के निज निवास पहुंचकर विनम्र श्रद्धांजलि दी एवं इसके उपरांत विशाल आक्रोश रैली निकालकर बड़ी संख्या में विरोध प्रकट कर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सतना एसडीएम के समक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर घटना के विषय में विस्तृत जानकारी दी। शुभम साहू एक उज्जवल भविष्य वाला युवक था। उसकी इस तरह की हत्या ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि शुभम साहू की हत्या शामिल सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और उन पर हत्या, साजिश और सामाजिक विद्वेष के तहत मुकदमा चलाया जाए। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए एवं आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस एवं SIT का गठन किया जाए। आरोपितों की शासकीय भूमि पर बनाए हुए सभी मकानों को तत्काल रूप से दस्तावेजों के अनुसार ध्वस्त किया जाए। घटना के मुख्य षड्यंत्रकारी लालन चतुर्वेदी, पालन चतुर्वेदी, दिनेश गौतम को शीघ्र गिरफ्तारी कराई जाए। बड़ी संख्या में सामाजिक जन मौजूद रहे। ज्ञापन के दौरान एसडीएम एवं पुलिस द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। आज हम लोग यहाँ मैहर जिला सतना में 5 तारीख को शुभम भैया की जो हत्या की गई है उसका यहाँ श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई हैं। और जो हमारे शुभम भैया की निर्दोष हत्या की गई है और इतने अच्छे वो भाई थे हम बहनों के, तो हम लोगों को यहाँ बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं हो पा रहा है कि हम लोग उनके क्या बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो मेरे शुभम भाई के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवा के उन्हें कठोर से कठोर सजा दें। मेरा नाम नीतू साहू। भाई मामला यह है कि साजिशपूर्ण तरीके से मेरे बेटे को बुला करके और उसकी हत्या कर दी गई है। उस हत्या में जितने मोबाइल में फुटेज में दिख रहे हैं उसमें 17 आदमी दिख रहे हैं। 9 आदमी गिरफ्तार किया गया और मुख्यतः जो साजिश करता है लालन चतुर्वेदी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। दूसरा, चुप रहो यार। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जितने भी अपराधी आज तक हुए हैं सबके मकान गिराए गए हैं और ये कहा गया कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सभी निर्णय ये पास है कि अगर सरकारी ज़मीन में मकान है तो गिराए जाएंगे। मैं पूरे खसरा इसी कलेक्ट्रेट से पूरे कागजात निकाल के अपने घर में रख लिया हूँ। उनके मकान 2 एकड़ 65 डिसमिल में सरकारी भूमि में है। शासन को दिख जाए तो गिरा दे, नहीं तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और अंततः कुछ ना हुआ इसके बाद समाज तो विधानसभा के सामने मैं आत्महत्या कर लूंगा। रूप से कौन कौन है, नाम बताइए। दिनेश गौतम है, लालन चतुर्वेदी है, पालन चतुर्वेदी है। ये 3 आदमी मुख्य बचे हैं। फोटो में और कई दिख रहे हैं। शासन खुद देख ले। शासन के पास तो हमने पूरा कैमरा भेज दिया है। इन तीनों व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जैसे अपने प्रशासन को या पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जैसे बार-बार आवेदन दिया गया, जो भी जानकारी मिल रही है वहाँ से, तो क्या आश्वासन दिया जाता है? मैंने 4 लोगों को लाठी डंडा से मारते हुए अपने बेटे को देखा। मैं ऑन स्पॉट पहुँच गया। जब ये जो लाठी लेके 15-17 आदमी दिख रहे हैं, जब ये मुझको खदेड़े तो मैं भाग आया। जिसको मैं 4 लोगों को मारते देखा, मैं गवाही बयान दे आया हूँ। उसमें दिनेश गौतम भी है। टीआई साहब के पास मेरे बयान है। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं भाई? आश्वासन क्या दिया जा रहा है बार-बार एसपी साहब? अब 1 हफ्ते के लिए कहा गया है, देखता हूँ। इसके पहले क्या बोला गया था? इसके पहले यही बोला गया था कि सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। ये सत्ता की साजिश है। सत्ता में है लालन पालन चतुर्वेदी अध्यक्ष नगर पालिका का। पूरी भारतीय जनता पार्टी की इज्जत दांव पे लग गई है उसमें, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही और कुछ नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार? भारतीय जनता पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में है। और मैं एक चीज और बता दूं, मेरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पूरा समाज एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा, ये मैं बता दे रहा हूं। आज हमारे यूपी एमपी का पूरा समाज आज हमारा 31,000 और पूरा हमारा समाज
भारतीय जनता पार्टी जुड़ा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन अब हमारे तेली समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जो माननीय सीएम के द्वारा साहब के द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया 8 दिवस के अंदर कार्रवाई करेंगे जांच करवा कर, तो क्या यदि नहीं होता इसके बाद क्या कदम उठाया जाएगा आप लोगों द्वारा? मैं बता दिया, आंदोलन होते रहेंगे। जब मैं किसी चीज में पार न पाऊंगा तो मैं वल्लभ भवन के सामने जा करके विधानसभा के सामने मैं जाके आत्महत्या कर लूंगा। आपके साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो हम समाज पूरी एकत्रित है और पूरी समाज एकजुट होकर लड़ी जाएगा, चाहे वो कोई से नगर पालिका अध्यक्ष हो या कुछ भी हो, उसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। समाज पूरी आपके साथ है, बाबूजी के साथ। आपका बेटा गया हुआ है, आपको अधिक नहीं पूछते हुए यही काफी है। और हम पूरे भारतवर्ष से आएंगे और अभी तो पूरा मध्य प्रदेश से आए हैं, अभी तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। डिप्टी कलेक्टर साहब ने अभी जो आश्वासन दिया है, तेली समाज पूरे मध्य प्रदेश से आए, कोई 2000 किलोमीटर बुरहानपुर, खरगोन से दूर दूर से, नीमच, मंदसौर से आए हैं, तो आश्वासन दिया 8 दिन का। 8 दिन में अगर कार्रवाई करते हैं तो हम सम्मान, तेली समाज एक सीधी समाज है, किसी से झगड़ा नहीं करती है। और अगर ये 8 दिन में फैसला नहीं करते तो जबरदस्त हर जिले के अंदर एसपी कलेक्टर का घेराव किया जाएगा और धरने पे बैठेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं और कलेक्टर साहब सतना, एसपी साहब सतना को अवगत कराना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि तेली समाज के साथ सोम के बेटे के परिवार को साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। जय हिंद। एक अभिमन्यु को षड्यंत्र रचकर खत्म कर दिया गया था, ठीक उसी भांति एक रणनीति के तहत धोखे में हमारे पप्पू साहू परिवार के बेटे शुभम साहू की हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध के लिए हमारा पूरा मध्य प्रदेश का साहू समाज घोर निंदा कर रहा है और आक्रोश व्यक्त कर रहा है। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि दोषी व्यक्तियों की निष्पक्ष जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिस तरह से अन्य घटनाओं में शासन प्रशासन सख्ती से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाता है, आखिर पता नहीं के अंदर कार्रवाई की मांग की गई है। हम सुनिश्चित करेंगे कि त्वरित जांच करके 8 दिवस के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए। जो ज्ञापन दिया गया है इसमें क्या किन सूत्रों पर मांग की गई? 8 सूत्री मांगों पर अखिल भारतीय साहू समाज की ओर से मांग किया गया है। सभी मांगों पर विचार किया जाएगा और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फर्स्ट मांगे कौन सी हैं जो विशेष? आपके बिंदुवार जो ज्ञापन है उसमें जो फर्स्ट मांग है वो शुभम साहू की हत्या में शामिल सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और उन पर हत्या साजिश और सामाजिक विद्वेष के तहत मुकदमा चलाने की। अभी तक कितने अरेस्ट हो चुके हैं? ये शायद एसएसपी साहब इस पे ज्यादा बता पाएंगे। अभी तक जितने जो फुटेज में दिख रहे थे, जितने लोग भी हैं, सभी की गिरफ्तारियां सुनिश्चित हो गई हैं। नहीं गलत बात है, द्वारा ये बार-बार कहा जा रहा है। गलत बात है। 70 आदमी दिख रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस पे पुलिस से अपन त्वरित जो भी जानकारी है एसपी साहब से मैं कुछ करके आपको डिलीट कर दूंगा। नहीं, इस पे उस पे एसपी साहब यहीं पर उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अगर उन पे जो और भी रह गए उन पे भी गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। जो भी सामने आ गए हैं जो त्वरित रूप से प्रथम दृष्टया किया जा सकता है तो उन पे कार्रवाई की गई। कल साहब को ही बुला लो। जैसे बार-बार सीएसपी साहब बिल्कुल जांच करके अगर उनके मकान जो है इलीगल रूप से पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कई बार इनके द्वारा आश्वासन दिया गया प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के लिए, क्या कार्रवाई कहां तक हुई, क्या शेष बाकी है? देखिए, कार्रवाई जो भी एफआईआर कराई गई थी और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया, सभी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 9 मुलजिम, अभी 1-2 लोगों का और नाम ले रहे हैं। निश्चित तौर पे उन पे भी हम एविडेंस होगा, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक थोड़ी देर पहले ज्ञापन में आपकी ये भी हुआ घर गिराने की बात, तो भी एसडीएम साहब से हम लोगों की बात हो गई है, जल्दी ही नाप करा के और नोटिस, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, हफ्ते 10 दिन का, उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आप विश्वास रखें, पूरी तरीके से न्याय होगा। पुलिस और प्रशासन आपके साथ। जैसे मृतक के पिता ने स्वयं बताया कि आपको देख इनके द्वारा मारते हुए मैंने देखा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक व्यक्ति बता रहे हैं, वो बिल्कुल हो जाएगी। अभी 9 लोग हम गिरफ्तार कर चुके हैं, आप विश्वास रखिए, उसकी भी हो जाएगी।
सर 15 दिनों का समय हो गया, आप इस पे क्या बोलेंगे? 15 दिनों में देखिए, मर्डर जैसे मामले में जब कई लोग हों तो बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ अपन ये कह के कि इसने मारा में नहीं होता है, एविडेंस भी चाहिए होती है। वो सारी एविडेंस कलेक्ट की गई हैं और की जा रही हैं, जो भी कोई दोषी बचेगा नहीं। ठीक है।